आज हम मेरा देश मेरी शान इसके अंतर्गत हम सीरीज चला रहे हैं और आज आपको भारत की विशेषताओं के बारे में कुछ जानकारी दे दूं, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में और भारत की कुछ ऐसी जानकारी जिसको हम सबको जानकारी होनी चाहिए। भारत सैद्धांतिक रूप से एक गणराज्य कहलाता है, यानी रिपब्लिक कहलाता है। ये दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है और भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो 7वें स्थान पर आता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद सबसे बड़ा देश कहलाता है। भारत के हम अगर पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान है, उत्तर पूर्व में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान है, जबकि पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार है। और अगर हम इसकी सामुद्रिक सीमाओं की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में मालदीव और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया और दक्षिण में श्रीलंका से इसकी सामुद्रिक सीमाएं मिलती हैं। हिमालय, उत्तर में हिमालय पर्वत छाया हुआ है और यह भारत का जो दो पर्वतीय श्रृंखला बहुत बड़ी है भारत की। इसके साथ साथ अगर हम भारत की विरासत के बारे में बात करें, भारत के इतिहास के बारे में बात करें तो भारत आधुनिक मानव या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय महाद्वीप में आए और लगभग इसका इतिहास 55,000 साल पहले माना जाता है। धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है और कई शासन व्यवस्थाओं के बाद लोग आते गए, शासन व्यवस्थाएं बदलती गईं। अंत में जो भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो बहुत क्रूरतम कहलाई, वो थी ब्रिटिश उपनिवेशवाद। इसने हमारे 19वीं शताब्दी में बहुत तरह से हमें प्रताड़ित किया और हमारे देश ने लगभग 190 वर्ष संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों की पराधीनता से और आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई, जिसको हम 26 जनवरी 1950 के रूप में हमें ऐसा संविधान मिला जो आधुनिक था, वैज्ञानिक था और पंथ निरपेक्ष था। और हमें अपने संविधान पर गर्व है। हमारा संविधान विश्व के उन गिने चुने संविधानों में है जो बहुत ही अच्छे संविधान कहलाते हैं। इसके साथ ही हमारे भारत में वैज्ञानिक जो सोच जो पैदा हुई आजादी के बाद, उसने हमारे देश का बहुत विकास किया। हम पंथ निरपेक्ष होते हुए भी धर्म सापेक्ष हैं। धार्मिकता भारत में है, लेकिन सब धर्मों का हम आदर करते हैं। यह भारत की एक सैद्धांतिक व्यवस्था है। लेकिन कभी कभी हम अपने संवैधानिक सीमाओं से हटकर या कभी हम अतिवादी हो जाते हैं जो हमारे संविधान के विरुद्ध है। तो हमें जो भी जागरूक नागरिक हैं उन्हें संविधान के प्रति आस्था रखते हुए देश की पंथ निरपेक्ष जो छवि है उसको बनाए रखना है, क्योंकि इसी से हमारे देश की विश्व में पहचान है। आइए आज हम जो हमारा स्वतंत्रता दिवस सप्ताह चल रहा है, इसमें हम आज ये प्रण करें कि हम अपने देश के संविधान को और यहाँ की संवैधानिक मर्यादाओं को छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे। हम संविधान की आत्मा की रक्षा करेंगे। हम सभी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें कहा है हम भारत के लोग भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इसकी सभी जो विशेषताएं हैं उसको हम आत्मार्पित करते हैं और देशवासियों के प्रति समर्पित करते हैं। और हम सभी का दायित्व बनता है कि देश की जो अस्मिता है, देश की जो विशालता है, देश की जो विभिन्नता है, देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें हम पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाते हैं तो हमारी बानियां बदल जाती हैं, हमारी भाषाएं बदल जाती हैं, हमारा खानपान बदल जाता है, वेशभूषा बदल जाती है, भौगोलिक स्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत एक है। हमारे धर्म अलग हैं, हमारी रीतियां अलग हैं, जातियां अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा संविधान हमारा पूरे देश का ताना बाना एक बनाए हुए है। तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है किसी भी बात से हमें विचलित नहीं होना है। कोई हमें कितना ही डराए, कितना ही हम लोगों को अलग थलग करने का प्रयास करे, कितने ही हम नफरत की राजनीति फैलाई जाए, लेकिन हम देशवासियों का एक कर्तव्य बनता है कि हम देश की विरासत को बनाए रखें। हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने
और हमारे जागरूक नागरिकों ने, हमारे शिक्षकों ने और हमारे आज के भी जो ऐसे नेता हैं जो देश को जोड़े रखना चाहते हैं, हम उनका समर्थन करें और देश की अस्मिता को बनाए रखें, देश की विशालता को बनाए रखें और देश की शांति को बनाए रखें। ये मेरी जिम्मेदारी भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है। कोई भी हमें लड़ाने का प्रयास करे तो हमें लड़ना नहीं है। छोटी छोटी बातों को हम अपने आप ऐसे निपटा सकते हैं जैसे घर में छोटी छोटी बातें होती हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन हम उनको बड़े आसानी से निपटा लेते हैं। हमें कभी राजनीति का शिकार नहीं होना है, बल्कि हमें अपने देश को आगे ले जाना है, अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है, उनको हिंसक नहीं बनने देना है, कोई कितना ही प्रयास करे। तो हम सभी देशवासियों का आह्वान करते हैं कि आए, प्रेम की राजनीति चलाएं, देश को आगे बढ़ाने की राजनीति चलाएं, हम सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर चलें। सब धर्मों के अंदर जो मूल भावना है वो अहिंसा की भावना है, सब धर्मों में जो भावना है वो प्रेम की भावना है, सब धर्मों में जो भावना है वो भाईचारे की भावना है। उसको हम बनाए रखें और अपना देश का जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको 15 अगस्त को हम घर घर फहराएं और देश को एक बनाकर ऐसा वातावरण दें कि पूरा विश्व हम पर गर्व करे कि ये वो देश है जिस देश के में गंगा भी बहती है, यमुना भी बहती है, जो ये वही देश है जहां पर हिमालय भी है, जहां पर हिंद महासागर भी है। ये वही देश है जो दक्षिण से लेकर पूर्व तक, पश्चिम से लेकर और उत्तर तक एक अनेकता के होते हुए भी एकता का संदेश देता है। अब हम चांद तक पहुंच चुके हैं, हम ऐसा गिने चुने देशों में हैं जिसके कदम चांद तक पहुंच चुके हैं। अभी हम तरह तरह की नए नए हम आविष्कार कर रहे हैं। हमारे नागरिक, हमारे देश के नौनिहाल अपनी सृजनात्मकता के साथ देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उससे बीच में अवरुद्ध ना होने दें। हम छोटी छोटी संकुचित मानसिकता से, हम छोटी छोटी घृणाओं से, छोटी छोटी नफरतों से देश को टूटने नहीं देंगे। ये तो आइए हम सब लोग देश को महान बनाएं, उस महान बनाने में आपसी भाईचारा कायम रखें। जय हिंद।